हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी अनायरा। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ाई वढ़ाई करके नहा वहा के रेडी हो गई थी, जूस पी रही थी। और उसके बाद यहाँ पे स्कूल जाने के बाद ये हमारा लीजर पीरियड था, तो हम लोग यहाँ पे ना मस्ती कर रहे थे और शर्मा कुछ बोल रही थी और वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकती, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और वो जू गई थी, तो वो अपने भाई बहनों और सखे संबंधियों से मिल के आई थी, तो हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। और हाँ, यहाँ मेरी फास्टिंग थी, बट ये लोग मुझे खाना दिखा दिखा के खा रहे थे। मीन्स दोस्त अगर ऐसे होते हैं ना, इंसान को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अच्छे अच्छे दोस्त पाल रखे हैं और ये लोग मेरे सामने दिखा दिखा के दे आर ईटिंग ऑल द डिलीशियस फूड। और मैं बोल रही थी कि अगर आज कुछ बाहर से खाना ऑर्डर हो गया तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरी दोस्ती ख़त्म हो जानी है। फिर हिना मैम ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट ऑर्डर किया था, तो मैं उनको वही बोल रही थी कि यार मेरा बर्थडे पार हुए 2 महीने हो गए, तेरे को अभी याद आ रहा है कि तुमको मेरे लिए गिफ्ट ऑर्डर करना चाहिए था। तो उसने वही बोला कि बेटा तेरे को भी ट्रीट देना चाहिए। तो आई वॉज लाइक सावन ख़त्म होने दे बहन, उसके बाद डेफिनेटली वी विल हैव अ पार्टी। तो हाँ, एक ब्लास्ट तो होने वाला है, डेफिनेटली उसका भी व्लॉग मिलेगा। बिल्ली वाला देख लो कैसे खेल रहा था यहाँ के। बड़ा रहता तो नहीं आता। बिल्ली वाला निकालो। देखो बच्चा है, ऐसे बोलने से नहीं निकलता, अचानक से निकलता। ऐसा थोड़ी ना होता, जिसका वो आता है उसको निकलना चाहिए जब मन तब निकालो। बच्चा है, बच्चे में अरे अरे गच्चा। यार, तो जिन लोगों को लगता है कि शर्मा में कम कैपेबिलिटी है या कुछ भी, प्लीज़ डोंट जज हर। उसको लिटरली सब कुछ आता है। तो यहाँ पे वो ना मेरे को बैठा के मेरे को बता रही थी, कुछ कुछ बातें बता रही थी। एक्चुअली हम लोग किसी एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैं उसको वही बोल रही थी कि ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। एंड यहाँ पे मैं अपना व्लॉग के लिए, ये इंट्रोडक्शन था बेसिकली, बट ये पता नहीं क्यों ये क्लिप बाद में आ गया। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वाला क्लिप था जो कि मेरे को पहले डालना था। फिर मैं वही उसको कुछ कुछ बता रही थी कि ज़िंदगी में ऐसे होते रहता है। उसने मेरा फ़ोन गिरा दिया। आई वॉज फेड अप विद दिस, बट कोई नहीं, मेरा फ़ोन मेरे ही तरह बहुत स्ट्रांग है, उसको तकलीफ़ नहीं होती। उसके बाद ये मेरे को शर्मा बैठी मेहंदी लगाने और उसने मुझे बहुत डांटा कि तू अगर सीधा सीधी नहीं बैठी तो मैंने बता रहा, उन्हें उससे क्लियर बोला कि मैं तेरे पूरे हाथ में पूरे गोबर की तरह लगा दूंगी पूरे मेहंदी को। और मैं मेहंदी जल्दी लगाती नहीं हूँ, तो मैं लगा रही थी, तो मैं बहुत पेशेंस से बैठ के, और वो ना मुझे एक छोटे बच्चे की तरह कहानी सुनाते सुनाते मुझे मेहंदी लगा रही थी। जैसे एक पेरेंट्स नहीं होता है कि ठीक है वो आपको खाना खिलाते तो आपको पहले स्टोरी सुनाते सो दैट आप चुपचाप बैठे रहो, तो वो ऐसे ही मुझे स्टोरी सुनाते हुए मुझे मेहंदी लगा रही थी। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था। तो उसके बाद फिर हम शर्मा को शूट कर रहे थे और हिना मैम को बोल रहे थे। तो यहाँ पे हिना मैम की बेसिकली मेहंदी लग रही थी, वो अच्छे से क्लिप नहीं आई है। यहाँ पे मोना मैम मस्त बैठ के, उसका सीरियल चल रहा था, उसको फ्री टाइम दे दो, उसको कोई काम वाम नहीं करना है, वो बैठ के सीरियल देख रही है। और यहाँ पे हिना मैम को मेहंदी लगाई जा रही थी। तो ये हम लोग फ्री टाइम पे इंजॉय करते हैं, वी डू हैव अ पर्सनल लाइफ। तो हम लोग या तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही थी कि मेरी मेहंदी अच्छी है कि हिना मैम की मेहंदी अच्छी है। तो हिना मैम इज़ लाइक नहीं, मेरी वाली ज़्यादा अच्छी है। तो हाँ, सबसे ज़्यादा टाइम लग के मेरी ही वाले को लगाया गया था। फिर यहाँ पे मैं अपने ईयरिंग्स को फ्लॉन्ट कर रही थी, पता नहीं क्यों मुझे पसंद है, एक्चुअली मुझे ईयरिंग्स पहनना बहुत पसंद है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ झुमकाज एंड ऑल, मुझे झुमके बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे पास बहुत सारे ज्वेलरीज हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और यहाँ पे मेरे को शर्मा बोल रही थी कि अगर तुम हंसेगी तो मैं बता रही हूँ, मैंने मुंह पे लगा देना है मेहंदी तुम्हारे। तो मैं वही बोल रही थी, अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलूँगी कुछ, बट स्टिल मुझे कौन चुप करवा सकता है, कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं फिर बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, मेरे हाथ के बैक साइड पे भी मुझे लगाना है क्योंकि फ्रंट वाला तो हो गया। तो वो बोली कि नहीं कल लगाएंगे, बोले नहीं आज ही लगाओ, रोज़ रोज़ हम ये तमाशा नहीं करेंगे। उसके बाद में मैं घर आ गई थी, मैं पूरे देख मेरा पूरा हाथ वाथ था पूरा मैसी मैसी दिखने लगा था, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैं घर पे आके अपने मेहंदी को ही फ्लॉन्ट कर रही थी क्योंकि एक्चुअली मेरा हाथ सच में बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोलते हैं ना, मेहंदी जब लगती है तो वो बहुत अच्छा टर्न आउट होता है, बट टाइम के साथ वो जब फेड होने लगती है ना तो फिर मज़ा नहीं आता। ऐसा मैं हेलमेट पहनती नहीं हूँ स्कूल से घर आते टाइम, बट मैंने पहना था क्योंकि मुझे थोड़ा स्वीट्स वगैरह लेने जाना था, वो मैं शूट नहीं किया क्योंकि मुझे इतना भी व्लॉगिंग करना नहीं पसंद है। ठीक है, अरे नए नए व्लॉगर है, अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं मुंह कान बना ही रही थी, मैं अपनी गाड़ी वाड़ी लगा के और फिर मैं ऊपर ही जा रही थी अपने रूम की तरफ, और मैं बहुत थक चुकी थी क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फास्टिंग भी थी। तो यहाँ पे घर रूम पे आने के बाद मैं वही बोल रही थी कि मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, और पूरे स्वेटिंग से ना मेरा पूरा फेस स्वेटी स्वेटी हो गया था, बट स्टिल मैं अपने मेहंदी को दिखा रही थी कि हाँ बहुत अच्छा लगा है। और फिर मैं अपने वॉच को, ये मेरा फेवरेट वॉच है, ठीक है, ये आप लोग हमेशा मेरे हाथ में देखोगे। यहाँ मम्मी मुझे प्रसाद दे रही थी, और मम्मी पूजा करके आई थी सुबह सुबह, तो सुबह तो मैं नहीं जा पाई थी मंदिर, तो मेरा प्लान था शाम को जाने का। तो मैं मस्त कपड़े वपड़े चेंज वेंज करके मैं बैठ गई, और मैं दिखा रही थी कि हाँ ठीक है, ऐसा ही रहता है हम लोग का पूरा, मीन्स सुबह से जो रहता है ना वो पूरा फेस एकदम डाउन दिखने लगता है, फिर लगता है कि अब नहीं, अब अच्छे से फेसेस धो के अब सोना है। मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी कि नहीं अब कुछ नहीं करना, तो मम्मी इज़ लाइक कि नहीं पहले तुम खाना खाओगी। तो फिर मैंने फ्रूट्स और थोड़े बहुत स्वीट्स और दही वगैरह मैंने खाया। फिर उसके बाद मैं टाइम ट्रैवल के जैसे सो जाती हूँ, ठीक है, मैं 4 घंटे सो गई थी, पता नहीं कैसे। उसके बाद मैं शाम को उठी, ये 7 बज रहे थे शाम के, तो मैं उस टाइम पे मैं निकल के मैंने बोला अच्छा ठीक है मंदिर चलते हैं। ट्रस्ट मी, ये मेरे घर के पास का शिव मंदिर है, और ये इतना सुंदर दिख रहा था, पूरा डेकोरेट किया हुआ था। फिर मैं घर पे आने के बाद मम्मा ने मुझे पूरी सब्जी दी, फिर मैं बैठ के बिग बॉस देख रही थी, कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन ये चारों, ओ माय गॉड, अभिषेक, एल्विश, मनीषा, तो ये लोग लव है यार। उसके बाद मेरी मछलियाँ, हाँ मैंने और मछलियाँ खरीदी थी, वो वाली क्लिप मैं डालूंगी कि जहाँ पे मैं और मछलियाँ खरीद रही थी। तो अंकल मुझे बोल ही रहे थे कि ठीक है अच्छी मछलियाँ ले जाओ। तो मैं ना, या क्रोकोडाइल फिश मेरे पास पिछले टाइम ब्लैक कलर